आती है पवन जाती है पवन। देसियों का एक ही मसला, क्या पकाएं क्या खाएं। एक टाइम का खाते नहीं, अगला हम शुरू कर देते हैं। और एक ही दिन में मैंने बनाई इतनी सारी डिशें। लेट नाइट क्रेविंग में गए गोरों के स्टोर पे जो लगता था देसी। यहाँ पे भी बड़े हैं, हद हो गई ना। नान, रुमाली रोटी, ये देखो अलसफा के हलाल। अब तो इन्होंने सारा कुछ ही रखा हुआ है यहाँ पे, मूंग दाल चने। और हद ये है कि फुलियाँ, देसी स्टोर लग रहा है। पंजाबी के गाने, इंडिया के गाने, इंडिया की चीज़ें। ब्यूटीफुल। ऐसी बास्केट मैंने भी ला के लगाई थी लेकिन हुई नहीं। इसको क्या कहते हैं पाकिस्तान में, गुल दोपहरी, राइट। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली। मौसम बहुत ही खूबसूरत और सुहाना हो रहा था और मेरे ये लगी है गुलाब की बेल जो झूम झूम जा रही थी हवाओं में। टोरंटो एरिया की हवाएं बहुत मशहूर हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चलती है। और सर्दियों में तो जब विंडी होता है तो बस पूछो मत क्या हाल होता है, बंदा जो है ना फ्रीज़ हो जाता है। स्पेशली मुझे तरस आता है उन लेडीज़ पे जिनके बच्चे किंडरगार्टन में होते हैं। वो सबसे मुश्किल टाइम यहाँ पे मुझे लगता है, क्योंकि किंडरगार्टन के बच्चों को लेने के लिए आपको बाहर लाइन में खड़े होना पड़ता है। जब उनकी छुट्टी का टाइम हो या स्कूल लगने का टाइम हो बच्चों को छोड़ने के लिए, और इतनी ठंडी या हवाओं में जब आपको 5-10 मिनट खड़े होना पड़ता है, आपको नानी तो क्या पर नानी भी याद आ जाती है। और ये मैं किचन में गई हूँ काम करने के लिए, पहले बहन से बातें की, खूब गपशप की, और फिर जब देखा मौसम इतना सुहाना हो रहा है, बाहर गई, रिकॉर्डिंग की अपने फ्लावर्स की, और फिर की ढेर सारी कुकिंग। हम देसियों का सबसे बड़ा मसला ये है कि आज क्या पकाएं और क्या खाएं। मैं अक्सर नाश्ते में ही पूछना शुरू हो जाती हूँ अपने हस्बैंड से कि आज आपके लिए क्या बनाऊँ। वो कहते हैं पहले तक खालन दे। लेकिन हम लोगों का एक मसला होता है कि हमें कौन सा फ़ौरन से, हमारे पास कोई जिन तो है नहीं कि जो एक फूंक मारेंगे और काम हो जाएगा। तो बहरहाल इन कामों को, इतने ढेर सारे कामों को करने के लिए टाइम भी चाहिए होता है। तो हम एक टाइम का खा लेते हैं, अगले टाइम का हम शुरू कर देते हैं। यूँ लगता है कि हम औरतों की ज़िंदगी तो सिर्फ ये किचन ही है। मैं हंसती होती हूँ, सम टाइम कहती हूँ कि कनाडा में जो औरत होती है ना, वुमन या मदर आप जिसको कह लें, उसकी बस 2 ही जगह मिलती हैं उसको, या किचन या गलियाँ। क्योंकि किचन में वो कुकिंग करती हैं, फिर बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देती हैं, ग्रॉसरीज लाती हैं। तो मैं उनको कहती होती हूँ कि ये 2 ही जगहों पे पाई जाती हैं। अब इतनी सारी कुकिंग हो तो फिर चूल्हे की हालत तो ख़राब होती है। क्योंकि मैंने किया था चिकन फ्राई। मैं ये चाइनीज़ जो फूड है ओरिजिनल वे बनाती हूँ, फ्राई चिकन करके। और जब आप चिकन फ्राई करते हैं तो इतने सारे छींटे पड़ते हैं, और जब चिकन फ्राई भी आपने ज़्यादा सारा करना हो तो ज़्यादा मैस होता है। और मैं ख़ुद कोशिश कर रही हूँ डाइट कंट्रोल करने के लिए, इसलिए मैंने अपने लिए किया था बेक चिकन। और मेरे ये बच्चे जो हैं वाइट राइस बहुत चाइनीज़ के जो है पसंद करते हैं, सालन के साथ जो चाइनीज़ होते हैं। फिर मुझे था कि चले चाइनीज़ राइस भी साथ में बना दूं, क्योंकि मैं और मेरे मियाँ चाइनीज़ राइस पसंद करते हैं। इस तरह से करके मुझे ये 2-3 डिशेस जो बनानी थी। लेकिन इसमें आपको मैं एक गुर की बात बताती हूँ। मैंने एक ही मैरिनेशन चिकन की थी, एक ही टाइम में फ्राई किया था, फिर उसको 2 फ्लेवर में डिवाइड किया, जो कि मैंने बनाई ये चिकन मंचूरियन और चिली चिकन। और फिर मैंने राइस एक ही जगह पे बॉयल किए थे, आधे मैंने एक बॉक्स में अलग से रख दिए और आधों को मैंने वेजिटेबल्स मिक्स करके चाइनीज़ टॉस कर लिया। बाहर की हवाएं इतनी झूम रही हैं कि मेरी कुर्सियां भी उड़ उड़ के जा रही हैं। और ये जो मेरे पौधे पड़े थे जो कि मैंने लगाने के लिए लाई थी, वो तो अभी तक वैसे ही पड़े हैं और वो उड़ते फिर रहे थे। वो वाला हिसाब था कि उड़ती ही फिरूं मैं इन हवाओं में कहीं। और ये थी मेरी प्लेट जिसमें मैंने बस थोड़ा सा जो है चिकन मंचूरियन डाला था, एक चिकन पीस डाला था और थोड़े से राइस। रात के 12 बजे लेट नाइट क्रेविंग के लिए गए जब हम गोरों के स्टोर पे, तो क्या देखा, स्प्रिंकल चलते पे। बेटा मेरा गया था स्नैक लेने, लेकिन हम लेडीज़ का एक ही काम, मैं गई सीधी ग्रॉसरी की शेल्फ पे और वहाँ पे मुझे मिले सस्ते से खीरे और फिर फटाफट उठा लिए, क्योंकि आम ग्रॉसरी स्टोर से ये बहुत सस्ते थे।
है तो ये गोरों का स्टोर 24 आवर खुलता है, घर के बहुत पास है, लेकिन आप देखें अंदर आपको सब देसी मिलेगा। ले लिया आपने, क्या लेना था? पराठे यहाँ पे भी बड़े हैं। हद हो गई ना। नान, रुमाली रोटी हैं बच्चे। ये देखो अलसफा के हलाल। अब तो इन्होंने सारा कुछ ही रखा हुआ है यहाँ पे। जबिया हलाल, मूंग दाल, चने। और हद ये है कि फुलियाँ, देसी स्टोर लग रहा है। पंजाबी के गाने। टिम हॉर्टन तो यहाँ आपको चप्पे चप्पे पे मिलेगा। इंडिया के गाने, इंडिया की चीज़ें। 11 बजे हमारे यहाँ इशा होती है, इशा पढ़ते और उसके बाद बच्चा जा रहा था वॉक करके ही। मैंने सोचा चले इसके साथ मैं भी थोड़ी सी वॉक कर रहा हूँ। और अब बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह से इतने केयरफुल होते हैं। वो माँ को बता रहा था कि मामा आपको इधर पीछे हटे खड़े होना है। और स्टेप बैक करो, ये लो स्टेप बैक हो गया। मेरे कैमरे की सेटिंग में ही आपको थोड़ा सा दिन नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये दिन नहीं था, रात के 12 बजे हुए थे। और आपको मैं दूसरी सेटिंग में थोड़ा सा व्यू दिखाऊं, ये देखें। ब्यूटीफुल। ऐसी बास्केट मैंने भी ला के लगाई थी लेकिन हुई नहीं। लवली, लव इट। कल जो हवाएं चली उसके मैंने सुबह सुबह जब देखे हालात, सारे पौधे मेरे हवा के साथ वो उड़ के गए हुए। ये देख, उल्टी पड़ी हैं कुर्सियाँ। इसको क्या कहते हैं पाकिस्तान में? गुल दोपहरी, राइट। मैं ये लेके आई थी और मेरे से अभी तक ये लगे नहीं है प्लांट्स। सारे वो जो फ्लावर्स हैं वो नीचे हैं, ऐसे पत्तियाँ उसकी गिरी हुई हैं। और जो कल चूल्हे की हालत थी उसको स्प्रे किया, जाली मारी, साफ़ किया, लेकिन अभी भी पूरी तरह से साफ़ नहीं हुआ। कुछ थोड़ा सा और इसको मैं गीले स्पंज के साथ साफ़ करूँगी। और ये खूबसूरत से मेरे फ्लावर्स थे जो कल मैंने आपको दिखाए, ये कल की हवाएं थी। और आज सुबह उसके रिज़ल्ट्स भी दिखाए, किस तरह से सारी दुनिया उड़ी फिरी थी हमारी बाहर की। मुझे गुलाब बहुत पसंद है और इसके साथ साथ कली भी, लेकिन यहाँ कली बाहर नहीं होती, उसको गर्मियों में बाहर और सर्दियों में अंदर रखना पड़ता है। जबकि ये गुलाब बिल्कुल टहनियाँ रह जाती हैं और दोबारा हरा हो जाता है समर में।